हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, आज अपन कक्षा 8 की प्रश्नावली 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सरल प्रश्नावली है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। पहले अपन इस प्रश्नावली के नाम को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा बहुपद होगा, या मतलब एक ऐसा चर और अचर से मिलकर एक क्या बनता है, बहुपद, जिसमें x+4, ये 2x+3, ये सब क्या है, बहुपद कहलाते हैं। ये बीजगणित है और इसमें बीजगणित की जो प्रश्नावली है जिसमें कि इसको बहुपद कहते हैं। तो जिसमें जो ABCD वाले अक्षर होते हैं, जैसे कि X, Y, Z, A, B, C, ये तो कहलाते हैं चर, और अचर कहलाते हैं जो संख्याएं होती है, जैसे 2, 3, 10, 15, 7, ये जो सारी संख्याएं हैं उनको कहेंगे अचर। ठीक है, जिनका मान चेंज नहीं होता उनको अचर, और जिनके मान चेंज कर सकते हैं उनको चर। तो ये चर और अचर से मिलकर बनता है बहुपद। क्या बनता है? बहुपद, जो कि चर प्लस अचर से मिलकर बनता है। तो ये हमारे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब इसमें चर तो एक ही है, जैसे कि x-2 = 7, तो इसमें एक चर है, तो एक चर वाला हो गया, और एक चर वाला। ठीक है, एक चर वाला। और रैखिक समीकरण इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसकी घात जो है, सबकी घात एक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो इसमें चर एक ही है, मतलब दो चर एक साथ नहीं आएंगे। जैसे मान लो मैं लिखूँ x+y = 7, तो इसमें दो चर हो गए, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। और मैं लिखूँ x+3 = 2, तो इसमें केवल एक ही चर है, इसलिए इसको कहेंगे एक चर वाला। और दूसरा, अगर मैं एक ही चर हो और एक और समीकरण लिखा, जैसे मैंने ये बराबर 0, तो इसमें देखो चर तो एक ही है, लेकिन इसकी घात जो है वो 2 है, तो इसको एक रैखिक नहीं कहेंगे, इसको द्विघात कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये आपके नाम समझ में आया होगा कि इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक तो चर एक है और इसकी जो घात है वो भी एक है। चर भी एक है और घात भी एक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उम्मीद है ये बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सभी समीकरणों में जो घात है वो भी एक होगी, और जो चर का मान है वो भी, चर भी क्या होगा, एक। कोई सा भी x, y हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है। ठीक है, इसलिए अब इसकी प्रश्नावली को अच्छे से समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। पहला तो है पक्षांतरण। क्या होता है? पक्षांतरण करना। ये अपने पहले वाली क्लासों में भी आपने सुना होगा। और एक होता है वज्र गुणन करना। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको अच्छी तरह पता होगी तो अपन इस प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा तो इसको सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसके और भी पहले भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, डाल रखे हैं, आप उसको देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। ये दोनों पक्षांतरण क्या होता है, जैसे कि हम पक्षांतरण में क्या होता है, चर और अचर को LHS से RHS तक ले जाते हैं। जैसे मान लो मैंने यही सवाल लिया x-2 = 7, तो इसमें मैं पक्षांतरण करूँगा। पक्षांतरण मतलब ये जो अचर है ना हमारा 2, उसको इधर ले जाऊँगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो x = 7 तो इधर है ही, और ये जाके इधर का 2 हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 9। तो ये हुआ हमारे यहाँ पक्षांतरण। ठीक है, पक्षांतरण। जैसे मैं इसकी बात करूँ, मान लो 7x - 9, या कोई इस समीकरण की बात करता हूँ। चलो 5x + 9 = 5 + 3x। तो यहाँ देखो मैं पक्षांतरण करूँगा। क्या करूँगा? पक्षांतरण। ये शब्द बार बार काम आएगा, तो आप वहाँ पे भी ध्यान रखना कि गुरुजी कैसे कर रहे हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण में क्या करेंगे अपन, जिस पद को, चाहे वो चर हो या अचर हो, जिसको या तो LHS से RHS में ले जा रहे हैं या RHS से LHS में ला रहे हैं, तो उसका चिन्ह बदलेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं इस 5x को तो यहीं रख रहा हूँ, और जो इधर वाला 3x है इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये इधर प्लस का है तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस का। बराबर है, ये 5 अपनी जगह पे इधर ही है, इस 9 को मैं इधर ले जा रहा हूँ,
तो ये इधर माइनस प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब 5x में से 3x गया तो 2x बच गया और इधर बच गए माइनस के 4। तो इस प्रकार अपना ये हुआ है पक्षांतरण। तो उम्मीद है बच्चों आपको पक्षांतरण समझ में आया होगा। और अगर अच्छी तरह समझना तो इसका एक वीडियो मैंने अलग से शॉर्ट्स बना रखा है, पक्षांतरण कैसे करें, तो उसको भी आप देख सकते हो, पक्षांतरण कैसे करें, M2M ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। उसके बाद अपन वज्र गुणन करते हैं। तो वज्र गुणन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई समीकरण होता है x/3 = 7/2, मतलब भिन्न वाली या परिमेय संख्या के रूप में होती है और बीच में बराबर होता है, दोनों साइड परिमेय संख्या होती है। तो इस यहाँ पे करते हैं वज्र गुणन। क्या करते हैं? वज्र गुणन, जिसका दूसरा नाम तिरछा गुणा भी है। क्या है? तिरछा गुणा, ठीक है। तिरछा गुणा में क्या करते हैं, इसके अंश को इसके हर से गुणा करते हैं, इसके अंश को इसके हर से गुणा करते हैं, मतलब तिरछा करते हैं। तो x को 2x से किया तो x × 2 और 3 को 7 से गुणा किया तो 3 × 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x = 21। तो ये हमारा क्या हुआ है? तिरछा वज्र गुणा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मतलब ये तो स्टार्टिंग की एक बेसिक थी कि भाई ये दोनों चीज़ें अपन को पता होगी तो ये अपना इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए अपन आते हैं इन सवालों पे। इन सवालों में भी हर सवाल में हम पक्षांतरण वज्र गुणन करेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इसको सीखेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए अब अपन पहले सवाल पर करते हैं। इसमें जो दूसरी प्रश्नावली का पहला सवाल में, ये पहले सवाल में छोटे छोटे 10 सवाल हैं। और एक और बात इसमें बच्चों, ये जो आपके 8वीं क्लास की दूसरी प्रश्नावली है उसका हर एक सवाल नहीं है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जो कि अच्छे सवाल हैं। इसमें लगभग सभी तरह के सवाल आ गए हैं। तो आप अगर इनको भी ध्यान से निकालेंगे तो अपने प्रश्नावली सारी कवर हो जाएगी। इसमें हर एक सवाल नहीं है लेकिन हर एक तरह के सवाल हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसको भी बहुत आसानी से देख के अपनी जो दूसरी प्रश्नावली है उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। पहला सवाल है ये, x - 2 = 7। अब देखो इसमें कुल मिला के अपन को पक्षांतरण या वज्र गुणन करके x का मान निकालना है। तो अपन को क्या करना है, x एक साइड रखना है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पक्षांतरण करने पर क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करेंगे तो x को तो अपनी जगह पे रखेंगे, केवल इस 2 को इधर ले जा रहे हैं तो, और 7 भी अपनी जगह। तो 7 और x का मान कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रहेंगे। जो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, केवल जिस संख्या का जगह बदलेंगे उसका चिन्ह बदलेंगे। तो 2 इधर, पहले इधर था बराबर के, अब इधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। तो अब हम बस अब जोड़ दो, 7 और 2 कितने हो गए, 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इस सवाल का, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सीधे सवाल हैं, आप आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। लेकिन और जैसे भी जहाँ पक्षांतरण करें तो वहाँ ऐसे लिखना भी है। तो उससे क्या है कि जो गुरुजी होते हैं कॉपी चेक करने वाले, उनको आपके बोर्ड की कॉपी, तो उनको भी बहुत अच्छे से मतलब ऐसे समझ में आता है कि बच्चे को ये आता है, पक्षांतरण क्या होता है, वज्र गुणन क्या होता है। ये सारी चीज़ें इन लिखने से बहुत प्रभाव पड़ता है जो कॉपी चेक करता है, जो भी गुरुजी आपका, ठीक है ना। तो ये चीज़ें लिखनी है। जैसे दूसरा सवाल है 6x = 24। इसमें अपन को पक्षांतरण, अब पक्षांतरण देखो जो प्लस माइनस की है ना उनका ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये 6 है तो पक्षांतरण करके इधर ले जाके -6 कर दो, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। पक्षांतरण तभी होगा जब इधर प्लस माइनस में है, इधर प्लस माइनस में है, तो उधर ले जाके उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब ये जैसे गुणा में है, यहाँ से अपन को x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, ये भी गुणा में है तो x अपनी जगह पे, 24 अपनी जगह पे। जो x गुणा में है तो इधर जाके भाग में चला जाएगा, x कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो सीधा x बराबर क्या आया, 24/6। अब 24 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये हमारा x = 4 क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये सीधे सीधे सवाल हैं। अपन आगे देखते हैं, तीसरा सवाल है इसी का। तो तीसरा सवाल है हमारे पास 7x - 9 = 16। अब ये इसमें प्लस माइनस है तो इसमें अपन पक्षांतरण, यहाँ पक्षांतरण किया ही नहीं, केवल अपन ने x का भाग दिया है। तो यहाँ पे अब पक्षांतरण नहीं किया। अब इसमें देखो, इसमें करेंगे क्योंकि इसमें x के पद एक साइड रखेंगे, बाकी जो अचर पद हैं संख्या वाले उनको एक साइड रखेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 7x अपनी जगह पे है, उसका चिन्ह नहीं बदला हमने, ना जगह बदली ना चिन्ह बदला। उधर 16 भी अपनी जगह पे है, कुछ नहीं किया उसका, 16 और 7x का कुछ नहीं किया, केवल 9 को उधर ले जाएंगे। तो इधर माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है पक्षांतरण में कि जिस पद का भी अपन जगह चेंज कर रहे हैं उसको प्लस या मतलब उसका चिन्ह बदलना है। तो देखो 7x बराबर 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25। अब अपन को अभी तो x का मान निकालना है, सब में x का मान निकालना है। अभी 7x का मान आया तो देखो ये वाली कंडीशन आ गई इसमें, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25/7 का भाग लग जाएगा। अब अगर 7 भाग जा रहा है तो दे दो और नहीं जा रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका मान हो गया x बराबर 25/7, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो यहाँ चौथा सवाल है, चौथा सवाल करते हैं। चौथा ये सवाल है कि 3/7 प्लस x बराबर 17/7, ये सवाल है। अब देखो यहाँ पे भी अपन पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे x के मान एक साइड रखेंगे, x का पद बाकी वाला इधर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। तो देखो पक्षांतरण करने से क्या हो जाएगा कि x अपनी जगह पे है और 17/7 भी अपनी जगह पे है। केवल ये जो 3/7 है इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 3/7, क्योंकि यहाँ प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये परिमेय संख्याएँ आ गई, बटे वाली संख्या आ गई, भिन्न वाली, उनको जोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कैसे, क्या लसअ पे लेके करते हैं, ये अपन ने कई बार सीखा है। तो 7 और 7 का देखो समान हर हैं तो लसअ पे भी कितना आ जाएगा 7, और 7 है तो ऊपर भी 17 का 17, माइनस है तो माइनस और 3 का 3, ठीक है। तो समान हर का लसअ बहुत ही आसानी से अपन कर सकते हैं। इस 17 में से 3 गए तो कितने बचे 14/7। अब 14 में 7 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जा रहा है 2 बार, तो ये 7 से कट गया 2 बार, तो 2/1 मतलब जो x का मान आ गया हमारे पास क्या आ गया 2, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये भी बहुत ही आसानी से अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अभी देखो आगे सवाल करते हैं अगला चौथे के बाद में हमारा 5वां सवाल है। तो 5वें में है हमारे पास 1.6 बराबर y.1.5, ठीक है, ये सवाल है। अब देखो इसमें क्या है कि एक साइड तो भिन्न है, एक साइड नहीं है, तो अपन क्या करेंगे इसको पहले इसको भी अपन भिन्न बनाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ इसको 1/6 और इधर y/1.5, मतलब इधर जो भिन्न नहीं थी साधारण संख्या थी उसको बटे में 1 लिख सकते हैं अपन, बटे में 1 लिखते ही दोनों तरफ भिन्न बन गई। अब भिन्न करते, अब देखो अब तक तो अपन पक्षांतरण कर रहे थे, अब करेंगे वज्र गुणन। अब ये बटे वाली संख्या आ गई और बीच में बराबर आ गया, तो अपन अब करेंगे वज्र गुणन करने पर, क्या लिखेंगे वज्र गुणन करने पर। देखो पक्षांतरण और वज्र गुणन का ध्यान भी रखना है अपन को। पक्षांतरण तो जैसे ऐसे प्लस माइनस में दोनों तरफ अगर पद होते हैं तो उनको जगह बदलते हैं तो वो उसको तो कहते हैं पक्षांतरण। और जब ऐसे भिन्न वाली या बटे वाली जो संख्याएं आती है बीच में बराबर आता है तो पहले उसका करेंगे वज्र गुणा, मतलब तिरछा गुणा करेंगे, जिसको तिरछा गुणा भी कहते हैं अपन, ठीक है। तो इसका सही नाम है वज्र गुणा। तो इसको अपन वज्र गुणा वहाँ पे जहाँ पे लिखना है वहाँ कर लिखेंगे वज्र गुणन करने पर, ठीक है। तो वज्र गुणन कर लेते हैं। देखो वज्र गुणन किया तो देखो y को 1 से गुणा किया तो y गुणा 1, और ये 1.5 को किससे गुणा हो जाएगा 1.6 से, ठीक है। तो अब y को 1 से गुणा किया तो y, और इसको कर देंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ पॉइंट को, 16 को 15 से गुणा कर दो, ठीक है। फिर बाद में अपन दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो 15 छक्की 90 हासिल 9, और 15 एकम 15 और 9 24, 240 हो गए। अब 240 में देखो दशमलव कहाँ लगेगा, 1 और 1 2 अंक छोड़ के इधर से 1 और 1 2 अंक, मतलब ये हमारे पास आ गया 2.4, ठीक है। तो y का मान क्या आ गया 2.4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें y चर था, बाकी सब x था, इसमें y है तो y का मान आ गया। तो इस तरह अपन आसानी से इस सवालों को कर सकते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। अगर अपन को ये पक्षांतरण और वज्र गुणन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपन बहुत ही सरल तरीके से इसको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों इसके छठा सवाल, 5 अपने हो गए थे, छठा सवाल है ये। तो छठा सवाल में x/3 + 1 बराबर 7/15, ये सवाल है। और इसमें कुछ परिमेय संख्याओं के रूप में और ये बटे वाली संख्या, तो इसमें कोई बात नहीं है, अपन इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x/3 और इसको भी 1/1 लिखेंगे बराबर 7/15, ठीक है।
क्योंकि जब बटे वाली संख्या आ गई तो अपन लसाअ लेके पहले हल करेंगे। तो देखो इसमें इसको हल किया तो 3 और 1 का लसाअ पर 3 आ जाएगा। 3 में 3 का भाग एक बार, 1 को x से गुणा किया तो x, प्लस है तो प्लस। फिर 3 में 1 का भाग 3 बार और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, ठीक है, बराबर हो जाएगा 7/15। ये आ गए, लसाअ पर हल कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसके वज्र गुणन करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणन। तो यहाँ लिख देंगे वज्र गुणन करने पर, ठीक है। तो ये वज्र गुणन कर दो। तो वज्र गुणन करेंगे तो देखो 15 जो है वो किससे गुणा हो जाएगा, x + 3 से, और जो 3 है वो किससे गुणा हो जाएगा, 7 से। अब 15 अंदर गुणा करेंगे तो देखो 15x और 15 तिया 45, ठीक है, बराबर 7 तिया 21, ठीक है। अब करेंगे इसका पक्षांतरण, क्योंकि x का पद एक साइड रख दो तो यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो पक्षांतरण करने से क्या हो जाएगा, देखो 15x अपनी एक साइड रखेंगे, 21 भी अपनी जगह पे है, केवल 45 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे -45, ठीक है। तो जो 15x बराबर 45 माइनस के हैं, 21 प्लस के हैं, तो इसको घटाएंगे तो देखो माइनस की संख्या बचेगी, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है। 5 में से 4 1 गया तो 4, और ये बच गया 24। क्या बच गए, 24, ठीक है। तो जो x का मान आएगा वो आ जाएगा -24/15। ये आ जाएगा, 15 का भाग लग जाएगा। अब ये अगर किसी से कट रही है तो काट दो, 3 से कट रही है शायद, तो 3 पंजे 15 और ये 8 बार। तो हमारे पास जो x का मान आएगा वो आएगा -8/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार अपन x का मान निकालते हैं, ठीक है। इसका देखो अगला सवाल देखते हैं, 7वां सवाल। तो 7वां सवाल है कि 5x + 9 = 5 + 3x, ठीक है, ये सवाल है। इसमें अपन क्या सरल सवाल को देखने से पता लग रहा है भाई पक्षांतरण करना है, तो यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। किसी सवाल में केवल पक्षांतरण से काम चल जाता है, किसी सवाल में वज्र गुणन और पक्षांतरण दोनों करने होते हैं। पहले वज्र गुणन किया फिर पक्षांतरण किया। अब इसमें वज्र गुणन की जरूरत नहीं है तो सीधा पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करने पर देखो 5x अपनी जगह पे है, x वाले पद एक साइड लेने हैं, अचर पद को दूसरी साइड ले जाना है। 5x अपनी जगह पे है, 3x इधर था, इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3x, बराबर 5 अपनी जगह पे है, 9 इधर था, LHS में RHS में ले जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे क्योंकि प्लस के थे। 5x में से 3x गया तो पीछे रहा 2x, और इधर 5 प्लस के माइनस के 9, तो माइनस के बचेंगे 4, ठीक है बच्चों। तो x का मान आ जाएगा -4/2, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -2। x का मान क्या आ जाएगा, -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार अपन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ये सवाल है 8वां सवाल, तो 8वां सवाल भी देख लेते हैं, इसमें जगह बची है बोर्ड पे अभी। तो 8वां सवाल है 8x + 4 = 3x - 1 + 7, ये सवाल है, ठीक है। इसको भी अब पक्षांतरण तो करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर जैसे कोष्टक के आगे 3 है तो इसको अंदर गुणा करेंगे। तो अभी पहले इसको कर लेते हैं। तो इसमें देखो 8x + 4 = 3 को अंदर गुणा करते हैं तो देखो 3x, और 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 और +7, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो देखो 8x + 4 = 3x तो है ही, ये -3 और +7, तो कितने बच गए, +4, ठीक है। अब देखो, अब सेम ये जैसे 7वें जैसे हो गया, तो अब कर देंगे अपन पक्षांतरण। क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, ठीक है, ये लिखना भी है साथ में। तो पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण कर दो। अब x वाले पद एक साइड ले लो, तो 8x तो अपनी जगह पे ही है, 3x इधर लाएंगे तो ये -3x, बराबर 4 अपनी जगह पे है, और इधर वाला 4 ले जाएंगे तो ये -4, ठीक है। तो ये देखो 8x में से 3x गए, पीछे रहे 5x, बराबर 4 में से 4 गया 0, क्योंकि 1 + 1 - तो 0 बच गया। तो x बराबर क्या हो गया, 0/5। और अब बच्चों देखो, ये कई बार बताया, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कि 0/5 को कभी 0 लगते हैं, कभी 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो x का मान क्या आएगा, 0। और अगर इसी का उल्टा हो जाए, 5/0 हो जाए, ठीक है, देखो ये अलग आ रहा, तो ये
एक अनिर्धारित संख्या आती है जिसको अनंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 0 जब नीचे आ जाए हर में तो संख्या होती है अनंत या अनिर्धारित, और अगर ऊपर 0 और कोई नीचे कोई भी संख्या हो सकती है, 5 के अलावा कुछ भी, मतलब अगर संख्या है कोई भी तो उसका मान होता है हमेशा 0। ठीक है, तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया 8वां सवाल। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करते रहें और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहें। ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद अगला सवाल है बच्चों 9वां सवाल। तो 9वां सवाल देखो इसका है, 9वां है x बराबर 4/5 और कोष्टक में है x प्लस 10। ये सवाल है। इसको देखो अब धीरे धीरे थोड़े कठिन होते जा रहे हैं सवाल। तो कठिन नहीं है, सरल ही है, पर थोड़े से देखो स्टैंडर्ड चेंज होता ही है। अब इसको देखो ध्यान से देखेंगे तो ये जो इसको मैं x/1 लिख सकता हूँ और इसको 4 और साथ में x ये ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया 5। ठीक है, ये एक ही बात है। 4 को इधर गुणा किया ये। अब इसका करेंगे सबसे पहले वज्र गुणन। क्या करेंगे? वज्र गुणन करने पर, ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे। तो तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 5 को x से गुणा किया 5x, और ये इधर गुणा होगा 1 से गुणा होगा तो सेम वही रहेगा 4 और x प्लस 10 सेम। पूरा पद 1 से गुणा होगा तो सेम रहेगा। 5 को x से गुणा किया 5x। इसको थोड़ा और हल करेंगे तो देखो 5x, 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40, 4 × 40। अब करेंगे इसका पक्षांतरण। तो पक्षांतरण कर देते हैं। देखो पक्षांतरण करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5x और माइनस के 4x बराबर 40 अपनी जगह पे, तो 40 रख दिया। इसमें से क्या x बराबर क्या हो गया? 40, क्योंकि इधर से x बचा और इधर से 40, तो x का मान क्या आ गया? 40। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चों। इसके बाद जैसे 10वां सवाल है, तो 10वां सवाल है इसका कि 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। इसमें भी अपन क्या करेंगे कि x के पद को एक साइड ले लेते हैं, बाकी वाले को एक साइड ले लेंगे। तो देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ सबसे पहले पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर, ठीक है, तो पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा? देखो x वाला जो भिन्न है उसको एक साइड ले लेते हैं। तो ये 2x/3 तो अपनी जगह पे है ही, इधर हो रही है तो 7x/15 बराबर 3 इधर जगह, 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1। ये 7 को इधर लाए तो ये माइनस का हो गया। अब देखो इन दोनों में भाई भिन्न आ गई और माइनस का चिन्ह आ गया तो लैसे पे लेगा होगा। तो 3 और 15 का लैसे पे 15 आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट लैसे पे नहीं आता तो अपन 3 और 15 का इधर लैसे पे ले सकते हैं रफ में। 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 एकम 3 और 5 बार, फिर 5 का जाएगा सीधा 1 और 1, तो 3 पंजो 15, तो लैसे पे कितना आ गया? 15। ठीक है, तो अपन इस तरह लैसे पे ले सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो इस 15 में 3 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10x। बचा। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको ये लैसे पे वगैरह लेके हल करना आना चाहिए। ठीक है ना। आप इसमें थोड़ा बेसिक इसको सीख लो। इसके और वीडियो भी बना रखे हैं, मैंने भी बना रखे हैं, आप उसको देख सकते हो। भिन्नों का जोड़, बाकी गुणा, भागाकार, ये सारी चीज़ें अपन यूट्यूब पे अपने चैनल पे सारी चीज़ें गणित का बेसिक सारा वीडियो बनाए हुए डाल रखे हैं। आप वहाँ से अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। ठीक है बच्चों। 15 में 15 का भाग दिया 1 बार और 1 को 7 से गुणा किया तो 7x बराबर 3 में से 1 गया तो 2/1 भी लिख सकते हैं अभी इसको, क्योंकि अभी भिन्नों के रूप में है। ठीक है ना। बटा 1 अपनी तरफ से लिख दिया, 3 में से 2 गया तो 1। अब देखो 7x में से 10x में 7x गया तो पीछे रहा 3x/15 बराबर 2/1। अब कर देते हैं इसका वज्र गुणा। क्या कर देते हैं? वज्र गुणा करने पर। ठीक है, तो वज्र गुणा किया तो देखो क्या हो जाएगा? 3x को 1 से गुणा किया तो 3x और 15 को 2 से गुणा किया तो 15 दूनी 30। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? 30/3 और भाग देंगे तो कितना बार आएगा? x बराबर 10। क्या आ जाएगा? तो x बराबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार अपने पहले के 10 सवाल थे छोटे छोटे और बहुत ही आसानी से अपने इसको हल किया। बहुत ही सरल सवाल है
और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है प्रश्नावली 2 की तुम्हारे 8वीं क्लास के लिए, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से एक एक सवाल को बार बार रिवीजन करो और इस तरह के और जो अपने पाठ्य पुस्तक में सवाल है उनको हल करने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे आते हैं। हाँ तो बच्चों इसको दूसरा सवाल है, तो दूसरे में भी जो अपन ने पहले सवाल किए थे उसी से रिलेटेड थोड़े से एडवांस है, उनसे थोड़े से हार्ड है। तो इसमें भी वही रैखिक समीकरण को सरल करके अपन को x का मान निकालना है। तो जैसे मैं पहला सवाल ले रहा हूँ, पहला है x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4, ये सवाल है। इसमें सरल सवाल है, ऐसे अपन ने पहले सवाल में भी किए, बहुत ही केवल पक्षांतरण करेंगे अपन। तो क्या करेंगे, तो पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो पक्षांतरण करने से x वाले पद एक साइड रख लो, तो ये हो जाएंगे हमारे पास x/2 माइनस x/3 बराबर 1/4, और ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/5, ठीक है। 2 और 3 का लसागु अपने लिया है कई बार, 2 और 3 का लसागु हो गया 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 को x से गुणा किया है तो 3x माइनस 2, 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार, 2 को x से गुणा किया तो 2x बराबर 4 और 5 का लसागु हो जाएगा 20, ठीक है बच्चों। तो ये आपको आना चाहिए डायरेक्ट लसागु पे, या तो आना चाहिए, नहीं आए तो इधर कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको आना चाहिए। 20 में 4 का भाग दिया 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5 प्लस 20 में 5 का भाग 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4। 3x में से 2x गया तो बच गया x/6, और इधर बच गया ये हो गया 9/20। अब कर देंगे इनका क्या, वज्र गुणन करने पर, ठीक है। तो वज्र गुणन करने पर देखो क्या हो गया, x गुणा तो 20, तो 20x, और 9 गुणा 6, 9 6 की 54। तो x का जो मान आ गया वो क्या आ गया, 54/20। कट रहा है तो काट दो, 2 से देखो कट रहा है, ये होता है 27 दूनी 54 और ये होता है 10 दूनी 20, ठीक है। अब इतना ही कट रहा है तो x का जो मान आ जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 27/10, ठीक है। ये हमारे पास x का मान आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखो दूसरा सवाल लेते हैं अपन। तो दूसरा सवाल है m-1/2 बराबर 1 - m-2/3। तो इसको देखो ध्यान से देखेंगे तो सब में m के पद हैं, तो अपन क्या करते हैं इसमें दोनों तरफ एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m/1 माइनस m-1/2, मतलब पहले तो भिन्न बना दिया, ठीक है ना, जो भिन्न। अब इसको भी मैं 1/1 माइनस m-2/3। अभी हमने पक्षांतरण वगैरह कुछ नहीं किया, केवल सब में जैसे ये m था तो m/1 लिख दिया 1। अब क्या है, इसका लसागु लेंगे, 2 और 1 का लसागु आ जाएगा 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को m से गुणा किया तो 2m। ये लसागु पे बेटा आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है ना, इसमें नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो आप इसको अपने YouTube चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं, एलसीएम कैसे लें, लघुत्तम समावर्त कैसे लें, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। 2 में 2 का भाग 1 बार, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो देखो ये अभी क्योंकि आगे माइनस है तो कोष्टक में रखेगा, ठीक है ना, बराबर यहाँ पे भी 3 और इसका लसागु आ जाएगा 3, 3 में 1 का भाग देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, और ये माइनस अपनी जगह पे है, 3 में 3 का भाग 1 बार, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये भी ऐसे कैसे आएगा, ठीक है। अब इसको कोष्टक में करना है। अब देखो ये कोष्टक हटाते हैं, ये तो नीचे तो रह जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 2m माइनस m, और माइनस इधर हो जाएगा +1 बराबर, इधर भी नीचे 3 और 3, और अंदर गुणा करेंगे तो m और प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। ये माइनस m हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब देखो हल कर रहे हैं, तो नीचे तो 2 ही रहेगा, 2m में से m गया तो बचा m और +1, और इधर भी नीचे 3 हो जाएगा, और एक तो माइनस m, और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये हो जाएंगे +5, ठीक है बच्चों। आप स्टेप बाय स्टेप हल करते चलो, चाहे प्लस आए माइनस आए उससे अपन को कोई नहीं लगे, ठीक है। अब कर देंगे अपन, अब देखो सरल आ गया समीकरण, थोड़ा इससे जो सरल रूप में बदल गया। अब इसका अपन कर देंगे वज्र गुणन। क्या करेंगे, वज्र गुणन करने पर, तो वज्र गुणन कर दीजिए, वज्र गुणन हो गया। तो वज्र गुणन देखो 3 को इधर से m+1 से गुणा करेंगे बराबर,
ये जो 2 है वो होगा -m और +5 से गुणा, ठीक है। इधर गुणा किया तो ये हो जाएगा 3m + 3 और इधर गुणा किया तो ये -2m और प्लस के 5 दूनी 10, ठीक है बच्चों। तो अब इसको और आगे हल करते हैं अपन। तो इधर देखो, इधर कर रहे हैं। अब करेंगे इसका पक्षांतरण करने से। क्या करेंगे? पक्षांतरण कर दो। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पक्षांतरण करने पर, ठीक है। पक्षांतरण किया तो देखो 3m अपनी जगह पे है, ये 2m जो इधर माइनस का था इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। 10 अपनी जगह पे है, इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये दोनों m जुड़ के कितने हो जाएंगे? 5m, 3 और 2 5m बराबर 10 में से 7 3 गए तो 7। तो जो m का मान आया हमारे पास क्या आया? 7/5। ये किसी से कट नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हमारे जो m का मान है फाइनल वो क्या हो जाएगा? 7/5। और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। तो इस प्रकार अपन देखो पहला और दूसरे को इस तरह से आसानी से हल करना है। केवल कुछ नहीं, लेसे पे लिया है, वज्र गुणन किया और पक्षांतरण किया। अभी सारे सवाल वज्र गुणन और पक्षांतरण से हल हो रहे हैं। तो अगर आपको वज्र गुणन पक्षांतरण अच्छी तरह से आता है तो इन सवालों में गलती होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, इसका तीसरा सवाल है। देखो थोड़ा सा लंबा सवाल दिख रहा है लेकिन सरल है। कुछ नहीं करना अपन को, केवल गुणा करके पक्षांतरण और पक्षांतरण ही करना है, वज्र गुणन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ नहीं है, जो अपन को दे रखा है उनको गुणा कर देते हैं। देखो 3 के आगे, इस कोष्टक के आगे 3 दे रखा है तो गुणा करके लिख रहा हूँ मैं। देखो 3 पंजो 15z माइनस 3 को -7 से गुणा किया, 7 या 21। इसको गुणा किया तो देखो 9 दूनी 18z माइनस का, और ये माइनस गुणा माइनस हो जाएगी प्लस के 11 दूनी 22, ठीक है। सरल लिखना है अपन को। 4 को 8 से किया तो 8 चौक 32z माइनस 4 को 13 से करेंगे 13 चौक 52 और माइनस के 17, ठीक है। बस अब जो z वाले हैं उनको जोड़ लो। तो इधर देखो 15z इधर प्लस के, इधर माइनस के 18z है, तो बचेंगे कितने? -के 3z, ठीक है। इतना जोड़ बाकी तो आना चाहिए। देखो सरल सवाल है, अपन को इतना करना है। 15 प्लस के 18 माइनस के, z वाले देखेंगे तो ये -3। अब संख्याएं देखेंगे तो ये तो -21 और ये प्लस की 22, तो कितनी बचेगी? प्लस की 1 बराबर। इधर भी यही देख लो, z तो केवल एक ही है तो ये 32z ही रहेगा, और ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 7 और 2 9 और ये हो जाएंगे 69, ठीक है बच्चों। दोनों माइनस की हैं तो माइनस की संख्या अगर दोनों रहते हैं तो जुड़ती है और साथ में माइनस का चिन्ह आता है। अब अपन कर देंगे पक्षांतरण। क्या कर देंगे? पक्षांतरण। सरल सवाल है बहुत ही, ऐसे लग रहा था बहुत बड़ा है पर बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। देखो माइनस का 3z इधर ही है, इसको इधर प्लस का तो इधर ला के माइनस का कर देंगे, ठीक है। इसमें अपन को कुछ नहीं करना बेटा, मतलब अपन को गणित के नियमों का पालन करना है। बाकी सवाल बहुत सरल होता है, देखने में हो सकता है कठिन लगे लेकिन सरल होते हैं, कुछ नहीं है। देखो इधर माइनस प्लस का था, इधर आगे माइनस का हो गया। ये माइनस का 69 अपनी जगह पे है, केवल जो एक प्लस का था इधर ला जाएगा माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस के 3 और माइनस के 35 दोनों माइनस माइनस की संख्या तो जुड़ेगी और साथ में माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये हो जाएंगे माइनस के 35z। ये भी -69 माइनस 1 तो माइनस के हो गए 70, ये भी जुड़ जाएगी। बिल्कुल सरल सवाल है। देखो 2-3 लाइनों में पूरा हो गया। z बराबर हो जाएगा -70 बटा -35, 35 का भाग लग जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 35 एकम 35, 35 2 70, z का मान क्या आ गया? 2। देखो 2-3 लाइनों में पूरा सवाल हो गया। लग ऐसा रहा था कितना बड़ा होगा पता नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो गणित में यही है, ऐसा नहीं है कि सवाल जितना बड़ा लग रहा है उतना कठिन है, बहुत आसानी से भी हल कर सकते हैं। तो जैसे ये चौथा सवाल, इसमें ये है 0.25 4f - 3 बराबर 0.05 10f - 9, ठीक है। अब इसमें दशमलव दिख रहा है आपको, तो दशमलव की वजह से भी आप लगेगा कि यार कैसे करें। तो दशमलव में भी कुछ नहीं है, सबसे पहले अपन दशमलव ही हटा लेते हैं। तो देखो दशमलव कैसे हटाएंगे। तो दशमलव हटाने का अपने पास सिंपल तरीका है कि अपन दशमलव हटा के नीचे 0 लगाते हैं और जितने अंक छोड़ के दशमलव लगता है उतने 0 लग जाते हैं, तो सरल होता है, ठीक है ना। तो देखो इनको नहीं गिना, केवल 0.25 की बात करेंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इधर हो जाएंगे 100, 1 अंक होता है तो 10, 3 अंक होते हैं तो 1000 आ जाते हैं। इधर भी पॉइंट के बाद 0 और 5 2 अंक है तो इधर भी क्या आ जाएगा? 100, ठीक है। और अब 100 से 100 सीधा कट जाएगा, क्योंकि ये भी हर में है, ये भी हर में है और बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए 100 से 100 कट गया।
अभी हमारे पास जो निकल के आएगा वो देखो 25 बचेगा और ये बचेंगे 4f माइनस 3। इस इधर बराबर में देखो 5 ही बचेगा, केवल 0.5 को 5 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 10f माइनस 9। ठीक है, अब गुणा कर दो, 25 गुणा 4 करेंगे 25 चौको 100f। ठीक है, 100f माइनस 25 या 75 बराबर 5 को 10 से गुणा किया 50f माइनस 9 पंजो 45। वही अब क्या करना है, पक्षांतरण करना। सरल हो गया सवाल, मतलब एक लाइन पूरी हुई, बिल्कुल आसान होगा सरल पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो पक्षांतरण करने से क्या हो जाएगा, देखो 100f अपनी जगह पे है, इधर लाएंगे तो ये माइनस के 50f हो जाएगा और ये माइनस के 45 अपनी जगह पे है, इधर ले जाएंगे तो प्लस का 75 हो जाएगा। ठीक है, 100f में से 50f गए तो बच गए 50f प्लस के, और ये माइनस के 45 और प्लस के 35, तो ये बच गए 30। प्लस के बचेंगे क्योंकि 75 बड़ा है, प्लस का है, तो f का मान आएगा हमारे पास 30/50। 0 से 0 कट गया तो 3 और 5 में भाग जाएगा नहीं, तो f का मान क्या आ गया 3/5 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो बहुत सरल सवाल है। ठीक है, तो इस तरह अपन इस चौथे सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों इसका 5वां सवाल है कि 9x/7 माइनस 6x बराबर 15। तो इसमें भी अपन को सिंपल है, बटा 1 लिख दो। बटा 1 लिख के क्या कर दो, वज्र गुणन करने पर। तो यहाँ लिख देते हैं वज्र गुणन करने पर। तो वज्र गुणन किया तो देखो क्या हो गया, 9 को इससे गुणा करेंगे तो 9x, 9 को x तो 1 से, और ये इधर भी 15 से गुणा होगा तो 15, और कोष्टक में लिख देते हैं एक बार अपन 7 माइनस 6x। ठीक है, थोड़ा हल करते हैं तो ये देखो 9x, 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 15 7 105 होता है, तो 105 और माइनस के 15 छक्की 90x। ठीक है, अब पक्षांतरण कर दो। क्या कर दो, पक्षांतरण। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पक्षांतरण करने पर। ठीक है, पक्षांतरण करने से क्या हो गया, देखो इधर को लाएंगे, ये 9x अपनी जगह पे है, 90x को इधर लाएंगे तो ये प्लस के 90x हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 105। 9 और 90 कितने हो गए, 99x बराबर 105। तो जहाँ से x का मान कितना आएगा 105/99, ये x का मान आ गया और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कट नहीं रहा किसी से, तो बिल्कुल ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। देखो छठा सवाल है कि 7y + 4/y + 2। ठीक है, बराबर -4/3। इसमें सिंपल है, वही वज्र गुणन करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वज्र गुणन करने पर। ठीक है, करने पर। तो वज्र गुणन कर दो। देखो वज्र गुणन क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो 3 गुणा हो जाएगा 7y + 4 से, और माइनस के 4 गुणा हो जाएंगे y + 2 से। ठीक है, ये गुणा कर दिया, अंदर गुणा कर दो कोष्टक के अंदर, तो 7 हो जाएगा 21y + 3 × 12 बराबर माइनस के 4y और माइनस के 8। अब क्या करना है, पक्षांतरण कर दो। तो पक्षांतरण कर दो, तो पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर देखो क्या आ जाएगा 21, y तो है ही, इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 4y बराबर माइनस के 8, और इधर ले जाके हो जाएंगे माइनस के 12। -8 अपनी जगह पर, माइनस के 21 और 4 दोनों प्लस के होंगे तो ये हो जाएंगे 25y बराबर ये हो जाएंगे माइनस के 20। तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 20/25। ठीक है, काट दो, 5 से कट रहे हैं, 5 × 25 और 5 × 20, तो y का जो मान आएगा माइनस के 4/5, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन देखो दूसरे के भी ये 6 सवाल थे, बहुत ही आसानी से अपन ने इनको हल किया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया तो पहले पक्षांतरण और वज्र गुणन को अच्छी तरह समझ के फिर इन सवालों की वीडियो देखेंगे तो अपन बहुत आसानी से अपन इन सवालों को कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इनको अच्छी तरह बैठ के 2-4 बार बिल्कुल इनको सरल करें, हल करें बिना देखे, तो कि हमारे इसको इस तरह के सवाल को अपन कॉपी में कर सकें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और इसी तरह अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।